मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जैसे एक टर्म होमोजाइगस हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और रिसेसिव टर्म्स के बारे में सीखा था और ये देखा था कि लाइक ये अलील किस तरह से बनते हैं जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन्स हैं। होपफुली आपने समझा होगा। दोबारा से भी देखते हैं। जैसे अगर क्रोमोसोम है उसका जो पेयर है उसमें खास जैसे जगह या प्लेस पे जीन्स होते हैं। फॉर जैसे ये लोकस है, प्लेस हर जगह, उसमें अगर जीन ए है तो दूसरा जो मेटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम होते हैं तो उसमें भी अगर सेम जीन्स है दोनों क्रोमोसोम पे, तो ऐसे अलील को हम कहेंगे होमोजाइगस अलील। सच अलील इज कॉल्ड एज होमोजाइगस अलील। जैसे लोकस इज द प्लेस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, और जाहिर है जीन किसी न किसी एक ट्रेट को रेगुलेट और कंट्रोल करता है। अगर दोनों जैसे सेम है तो उसे हम कहेंगे सेम ट्रेट जीन, तो दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस अलील। यानी ऐसा अल्टरनेटिव फॉर्म बिल्कुल जैसे दोनों क्रोमोसोम में सेम जीन है। और अगर जिस तरह से डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे कैपिटल ए से एक्सप्रेस किया गया है और ये स्मॉल ए, तो यानी ये एक दूसरे से डिफरेंट है तो उसे हम कहेंगे हेटेरोजाइगस एलील। सच एलील्स आर कॉल्ड एज हेटेरोजाइगस एलील। और इसी तरह से हमने ये भी देखा था कि एक जो पर्पल कलर का फ्लावर होता है, पर्पल कलर का फ्लावर जो कैपिटल पी भी हो सकता है, कैपिटल पी स्मॉल पी भी हो सकता है। तो एक सवाल था कि ये स्मॉल पी कहाँ से आता है, स्मॉल पी कहाँ से आता है। जैसे अगर इसको मैं लिखूं यहाँ पे ये कैपिटल पी है और ये स्मॉल पी है, तो यानी एक ऐसा इंडिविजुअल जिसका जीन जिसके अंदर जेनेटिक मेकअप जेनेटिक कंस्टिट्यूशन इस तरह की होगी, यकीनन कैपिटल पी तो एक्सप्रेस होगा, ये नहीं होगा। एक पेरेंट जिसके पास कैपिटल पी वाला लाइक अलील मौजूद है और दूसरा पेरेंट जिसने कंट्रीब्यूट किया है क्रोमोसोम उसके पास स्मॉल पी है, तो यकीनन उसमें जो कैपिटल पी की एक्सप्रेशन होगी। बट जैसे ये स्मॉल पी एक्सप्रेस नहीं हो सकेगा, बट उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन वो होगी कैपिटल पी स्मॉल पी। ये भी पर्पल है और इसे भी पर्पल कहते हैं। बट जैसे आपको पता है कि ये पी कहाँ से आता है, एक मेटरनल साइड से आता है, दूसरा पैटर्नल साइड से होता है। इसी तरह से अगर ये मेटरनल साइड से है तो ये पैटर्नल साइड से है, तो यानी पैटर्नल साइड ने स्मॉल पी कंट्रीब्यूट किया था। तो इसी तरह से जो है यकीनन जैसे जीनोटाइप भी इस तरह के बनेंगे, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। एक्सटर्नली जो या मार्फोलॉजिकली या फिनोटिपिकली कैरेक्टर वही सेम होगा, डोमिनेंट ट्रेट होगा, बट उसकी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होगी उसमें फर्क होता है। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन हेट्रोजाइगस होगी, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। तो इस तरह से हमने टर्म्स पढ़े थे और आज जैसे अब हम नेक्स्ट एक हेडिंग में जाते हैं। ये भी सारी चीजें हमने देखी थी, पढ़ी थी। तो डेफिनेशन वाइज देखेंगे कि व्हाट इज जीनोटाइप और व्हाट इज फिनोटाइप, डेफिनेशन वाइज। हालांकि हमने ये सारी चीजें पढ़ी है और आपको सबको जैसे मालूम है, जैसे 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको नॉलेज है कि वो तो एक्सटर्नली और मार्फोलॉजिकली प्लांट के अंदर मौजूद है, बट ये क्यों मौजूद है, बिकॉज उनके जीन्स की वजह से। तो उनकी जेनेटिक कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन जेनेटिक मेकअप को हम कहते हैं ओवरऑल जीनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिजम्स कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स। जितने भी उसमें अलील्स की कॉम्बिनेशन है, जैसे अगर एक साइड एक क्रोमोसोम कैपिटल पी है दूसरे में स्मॉल पी पड़ा है, जो कुछ भी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिज्म की होती है उससे हम कहते हैं जीनोटाइप कहते हैं। और पेयर ऑफ अलील विच कोड फॉर द पर्टिकुलर ट्रेट, वन अलील कम फ्रॉम ईच पेरेंट। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, जैसे कैपिटल पी है तो एक कैपिटल मेल पेरेंट से और दूसरा फीमेल पेरेंट से आ सकता है। अगर एक कैपिटल पी स्मॉल पी है, एक अलील जैसे मेल और दूसरा फीमेल अलील के फीमेल के जरिए आ सकता है। जीनोटाइप्स आर रिटन एज पेयर्स ऑफ लेटर्स सच एज, पेयर की सूरत में लिखे जाते हैं जीनोटाइप। कैपिटल ए स्मॉल ए या A1 A2 भी लिखा जाता है, जैसे कैपिटल पी भी और कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से सब ये जीनोटाइप लिखने के तरीके होते हैं। जो भी है उसकी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को अल्फाबेटिकल लेटर्स में लिखा जाता है। जो डोमिनेंट होते हैं उसके लिए कैपिटल फॉर्म और जो रिसेसिव फॉर्म होते हैं उनके लिए स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे अगर ये लिखे तो ये रिसेसिव फॉर्म को एक्सप्रेस करता है, ये रिसेसिव फॉर्म को एक्सप्रेस करता है। और ये जैसे हम कहेंगे तो ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। और इसी तरह से अगर हम देखें, ये अगर लिखे कैपिटल पी तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट कहलाएगा,
होमोजाइगस डोमिनेंट कहलाएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट कहलाएगा। तो इस तरह से जीनोटाइप लिखने के तरीके होते हैं। किस तरह से? अल्फाबेटिकल लेटर्स के जरिए। जो अब हम पेपर पे वर्क करते हैं या पॉसिबल उनका क्रॉस बना के ऑफस्प्रिंग की लाइक कैरेक्टरिस्टिक को नोट करते हैं, तो यकीनन उसको हम अल्फाबेटिकल लेटर्स के जरिए एक्सप्रेस करेंगे। उसके बाद एक और टर्म था फिनोटाइप, यानी ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो अपीयरेंस हमें नजर आती है किसी भी प्लांट की या ऑर्गेनिज्म की, बाहर से जो कैरेक्टर मौजूद जो इससे हमें नजर आता है, तो वाई क्यों है? बिकॉज उनकी जेनेटिक कंपोजिशन की वजह से। तो एक टर्म जीनोटाइप इस्तेमाल होता है, और आउटर अपीयरेंस के लिए, फिजिकल अपीयरेंस के लिए टर्म फिनोटाइप इस्तेमाल होता है। लिटररी मीन्स द फॉर्म दैट इज शोन, जो हमें नजर आ रहा है, कैरेक्टर जो हमें बाहर से नजर आ रहा है, उससे हम कहेंगे फिनोटाइप। एंड इट इज द आउटवर्ड फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट। ठीक है, और द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल दैट इज पार्टली द रिजल्ट ऑफ जीनोटाइप एंड पार्टली ड्यू टू द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। ये तो फिर आगे की बातें, इसमें हमारा इतना ताल्लुक नहीं है, बट मेजर हम ये कहेंगे कि ये जो फिनोटाइप है बिकॉज ऑफ जेनेटिक मेकअप की वजह से, जीन्स की वजह से, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन की वजह से, जिसे हम कहते हैं जीनोटाइप। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे टाल प्लांट है, हम कहेंगे वाई ये टाल क्यों? बिकॉज उसके अंदर टालनेस या स्टेम की हाइट की जीन्स हैं, इस वजह से वो टाल है। तो जीन्स को हम कैसे लिखेंगे? यकीनन उसको अल्फाबेटिकल लेटर्स के जरिए लिखते हैं। एक प्लांट है जो स्मॉल है या डवार्फ है, तो वाई क्यों है? बिकॉज उसके अंदर उसके जीन्स हैं, और जीन्स को, जेनेटिक मेकअप को, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को हम जीनोटाइप कहेंगे। लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका उनके अल्फाबेटिकल लेटर्स है। और आपको पता है जो डोमिनेंट ट्रेट और कैरेक्टर होता है उसको हम कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं, और रिसेसिव फॉर्म होता है उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। क्वेश्चन अराइजेस कि ये कैसे पता चलता है कि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है? मेंडल ने यही तो काम किया था, जब प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स को लेके एक डोमिनेंट या रिसेसिव, अब हम कहते हैं, बट उसने तो एक टाल प्लांट देखा, एक डवार प्लांट देखा, दोनों का क्रॉस कराया। F1 जनरेशन में जो ट्रेट अपीयर हुआ 100% वही अगर ट्रेट अपीयर होता है, कैरेक्टर अपीयर होता है, वो डोमिनेंट है। जो एक्सप्रेस नहीं हो सका वो रिसेसिव है। इस तरह से सब कैरेक्टरिस्टिक को क्रॉस करा के उनकी रिजल्ट लेके फिर उसने कहा कि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि लाइक इसमें जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस का कैसे पता चलेगा? वो आगे टॉपिक आते जाएंगे, हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप डोमिनेंट रिसेसिव पे यहाँ तक पढ़े, फिर आगे ये उसका हेडिंग मौजूद है, टॉपिक मौजूद है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे हम देखेंगे कि लाइक एक एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीनोटाइप और फिनोटाइप को समझने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स है, उनकी जो अपीयरेंस है, जाहिर है अपीयरेंस हमें ऐसी नजर आएगी जैसे ये आरबीसीज हैं, और आरबीसीज की सरफेस पे अगर, आरबीसीज की सरफेस पे अगर एंटीजन ए होगा, एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, और एंटीजन ए बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी, कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ है। तो ये तो हमें यानी नजर आते हैं, ट्रेट नजर आते हैं, तो उससे हम कहेंगे ये फिनोटाइप है, दिस इज कॉल्ड एज फिनोटाइप, दिस इज कॉल्ड एज फिनोटाइप, इससे हम कहेंगे फिनोटाइप। बट ये ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ जीन्स, बिकॉज ऑफ जीन्स अपीयरेंस का मतलब है फिनोटाइप। ये सब ऐसा होता है, इसका रीजन ऐसे है कि लाइक इसमें जीन्स है, जैसे हर इंसान के अंदर जैसे ब्लड ग्रुप्स है, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हैं। ट्रेट या कैरेक्टर कौन सा है? ट्रेट या कैरेक्टर है ब्लड टाइप का, कि कौन सा ब्लड ग्रुप और टाइप है, यकीनन उसके जीन्स होंगे। तो जीन्स हर एक मालिक्यूल, जैसे आप देखें ना एंटीजन, एंटीजन प्रोटीन है जो आरबीसी की सरफेस पे होता है, और यही ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है कि इधर इसका पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, या ओ ब्लड ग्रुप है। तो उसके ये एंटीजन डिटरमाइन करते हैं, एंटीजन ए है ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है ब्लड ग्रुप बी, आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी, कोई एंटीजन नहीं है ब्लड ग्रुप ओ है। तो इस तरह से जो है ब्लड ग्रुप्स होते हैं। अब इनके जीन्स भी होते हैं, जीन्स होते हैं। जीन्स को लिखने का तरीका क्या है? जीनोटाइप को इस तरह से लिखते हैं। यकीनन जब हम पेपर पे वर्क करेंगे, लिखेंगे, तो ब्लड वहां पे रखेंगे तो नहीं कि ये ए ब्लड ग्रुप है, ये बी ब्लड ग्रुप है। तो यकीनन उसके लिए एक मेथडोलॉजी है, तरीका है, प्रोसीजर है, जिसके जरिए हम इसको रिटन फॉर्म में ले आते हैं कि इस पर्सन के जीनोटाइप ब्लड ग्रुप के लिए ये है।
तो इस तरह से इनको जीनोटाइप लिखा जाता है। इसी तरह से अगर आप देखें लाइक ये आगे थोड़ी बातें हैं, आगे फिलहाल हम नेक्स्ट चलते हैं, एक नेक्स्ट हेडिंग में जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने शायद एक जनरेशन का डोमिनेंट रिसेसिव का लाइक एक टर्म पढ़ा था। तो डोमिनेंट रिसेसिव जीनोटाइप फिनोटाइप के हवाले से भी है। जैसे डोमिनेंट, जैसे आपको पता है कि एक होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तो कैपिटल पी, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा कैपिटल पी स्मॉल पी, और ये भी हेट्रोजाइगस है। और इसी तरह से होमोजाइगस रिसेसिव है, रिसेसिव होगा तो स्मॉल पी। इस तरह से जीनोटाइप और फिनोटाइप हमने डिस्कस की। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हमने डोमिनेंट और रिसेसिव के हवाले से डेफिनेशन वाइज हमें डिस्कस करना है कि डोमिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है और रिसेसिव की डेफिनेशन क्या होती है। Dominant trait यानी descriptive of an allele in a heterozygous individual that appears to be only the affecting trait. The allele that expresses itself at the expense of alternate allele. जैसे अगर हम कहेंगे एक क्रोमोसोम में कैपिटल टी है, दूसरे में स्मॉल टी, एक में पी है, दूसरे में स्मॉल पी है, एक्सप्रेस कौन सा हुआ? एक्सप्रेस यकीनन ये कैपिटल पी या स्मॉल टी, कैपिटल टी और कैपिटल पी का जो ट्रेट वही एक्सप्रेस होगा, तो उसे हम देंगे डोमिनेंट कहेंगे। और जो एक्सप्रेस नहीं हो सका वो हो गया रिसेसिव हो गया। The phenotype that is expressed in the F1 generation from the cross of two pure lines is called as dominant. जैसे अगर टाल पिला रेट आएगा वो डोमिनेंट होगा। अगर प्योर लाइन का क्रॉस करें और F1 जनरेशन जो आए तो जो कैरेक्टर और ट्रेट जो F1 जनरेशन में अपीयर होगा वो डोमिनेंट होगा। प्योर लाइन लफ्ज क्या इस्तेमाल किया गया? प्योर लाइन। जैसे आपको पता है प्योर लाइन का मतलब है जिनकी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन सेम और सिमिलर होती है, हेट्रोजाइगस की नहीं, सिमिलर सेम कंस्टिट्यूशन होगी तो उसे हम कहेंगे प्योर लाइन। जैसे कैपिटल पी को क्रॉस कराया जाए स्मॉल पी के साथ, यकीनन उसमें कैपिटल पी स्मॉल पी आएगा। तो ये प्योर लाइन है, ये हाइब्रिड है, इसे हम हाइब्रिड कहेंगे बिकॉज इट इज मिक्सिंग ऑफ टू लाइक अलील्स हैं या उनके जीन्स हैं, उनकी दो जीन्स है, कैपिटल पी का जीन है, दूसरा स्मॉल पी वाला है, तो ये हाइब्रिड है और ये प्योर लाइन है। ठीक है, इस तरह से जो एक्सप्रेस होता है F1 जनरेशन के अंदर उसे हम कहेंगे डोमिनेंट। जो एक्सप्रेस नहीं हो सकता वो हो गया रिसेसिव। द एक्सप्रेशन ऑफ वन allele sometimes dominates over the expression of another allele, और इस फिनोमेना को हम कहेंगे ये कि डोमिनेंट ट्रेट है। अगर एक अलील पे दूसरा अलील, जैसे एक अलील एक्सप्रेस हो दूसरा ना हो, दूसरा एक्सप्रेस ना हो सका वो रिसेसिव हो गया, जो एक्सप्रेस हो गया उसे हम कहेंगे डोमिनेंट कहेंगे। द डोमिनेंट allele is by convention written with capital अपर केस, कैपिटल जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जो हम बार बार यहाँ पे प्रैक्टिस भी करें। आपने जीनोटाइप याद भी किया था 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक का, तो जहां पे भी हम कैपिटल लेटर इस्तेमाल करते हैं वो डोमिनेंट जीनोटाइप को शो करता है। और डोमिनेंट की कितनी टाइप्स हैं अगर आप टाइप करेंगे 1 2 3 4 जो भी आप टाइप करें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डोमिनेंट जीनोटाइप? जेठान साहब, यासिन साहब, 2 टाइप्स है। ठीक है, अगर आपसे मैं कहूं कि अगर राउंड जो है ना, राउंड सीड का ट्रेट है, आप उसका जो है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मुझे बताएं। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का जीनोटाइप क्या होगा? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का जीनोटाइप राउंड सीड शेप है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप का जीनोटाइप क्या हो? टाइप करें केड़ा आर जी। एग्जैक्टली यासिन साहब, यू आर ऑलवेज राइट, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, क्योंकि हेट्रोजाइगस। अगर वो होमोजाइगस होता है तो यकीनन कैपिटल आर और कैपिटल आर होगा। ठीक है, इस तरह से डोमिनेंट ट्रेट को हम कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद रिसेसिव, जैसे अगेन ये जैसे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, जैसे आपसे राउंड का क्वेश्चन पूछा है तो जैसे देखेंगे पेरेंट्स में जैसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जैसे ये भी एक पेयर पैटर्नल साइड का है, दूसरा मैटरनल साइड का है, एक मदर साइड का है, एक दूसरा फादर साइड का है। तो जिसमें अगर कैपिटल आर है और दूसरे उसी सेम लोकेशन पे, लोकस पे, जी लोकस पे, लोकस क्या है? पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड द लोकस, पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड द लोकस। तो सेम लोकस पे आप जैसे देखें एक क्रोमोसोम है जिसमें कैपिटल आ रहा है, दूसरे क्रोमोसोम में स्मॉल आ रहा है, तो ऐसा डोमिनेंट कौन सा होगा? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा। और कैपिटल आ रहा है तो सीड की शेप क्या होगी? सीड की शेप होगी राउंड। इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पे एक जैसे पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम है,
सेम लोकस पे दोनों पे कैपिटल आर का लाइक जीन्स है, कैपिटल आर का जीन। तो ऐसे डोमिनेंट को क्या कहेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट कहेंगे। और इसमें भी जैसे राउंड सीड, राउंड से दोनों राउंड है, बट फर्क इसमें दोनों में ये है कि जैसे ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है और ये है होमोजाइगस डोमिनेंट। होपफुली आपने हेट्रोजाइगस होमोजाइगस को भी सीखा, होपफुली आपने डोमिनेंट और रिसेसिव को भी जैसे सीख लिया होगा। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, रिसेसिव की फीचर होगी। रिसेसिव की फीचर, रिसेसिव किसे कहते हैं? रिसेसिव की मीनिंग होती है डिस्क्रिप्टिव ऑफ एन अलील इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल दैट डज नॉट अपीयर टू इफेक्ट एट रेट। जैसे अभी हमने पढ़ा था कैपिटल आर स्मॉल आर के अंदर स्मॉल आर की एक्सप्रेशन नहीं होती है, स्मॉल आर की एक्सप्रेशन नहीं होती, जिसकी नहीं हुई एक्सप्रेशन यही जो है रिसेसिव है। एक्सप्रेशन कैपिटल आर की हुई है तो ये डोमिनेंट हुआ था। या इन अलील हुज एक्सप्रेशन इज सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील। डोमिनेंट अलील कौन है? कैपिटल आर। इसकी प्रेजेंस में ये स्मॉल आर की जो एक्सप्रेशन है सप्रेस हो गई। तो स्मॉल आर के लिए लफ्ज कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा? यकीनन हम उसे कहेंगे ये रिसेसिव फीचर है। द फिनोटाइप दैट डिसअपीयर्स इन F1 जनरेशन, द फिनोटाइप दैट डिसअपीयर्स इन F1 जनरेशन। कैसे? जिस तरह से अभी हमने पढ़ा था कैपिटल आर उसको स्मॉल आर से क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर का ऑफस्प्रिंग बनेगा, F1 जनरेशन बनेगी। तो इसमें आप देखें स्मॉल आर की एक्सप्रेशन नहीं होगी F1 जनरेशन के अंदर, यानी रिंकल ट्रेट जो है एब्सेंट हो गया, मिस हो गया, रिकल्ड, राउंड अपियर हुआ, ये भी राउंड अपियर हुआ। तो जो लाइक मिस हुआ, एक्सप्रेस नहीं हो सका F1 जनरेशन के अंदर फ्रॉम द क्रॉस ऑफ टू प्योर लाइंस एंड रीअपियर्स इन द F2 जनरेशन। आगे F2 जनरेशन में रीअपियर हो सकता है, वो हम आगे जैसे ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, F2 जनरेशन बनाएंगे। और F2 जनरेशन कैसे बनती है अगर आप टाइप करेंगे, सिर्फ टाइप करेंगे किसको किसके साथ क्रॉस कराया जाता है, F2 जनरेशन लेने की किसको किसके साथ क्रॉस कराया जाता है? थोड़ा याद है या नहीं? जेनेटिक्स आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं? हाउ F1 जनरेशन इज ऑब्टेन्ड, F2 जनरेशन इज ऑब्टेन्ड। F1 एग्जैक्टली F1 को F1 के साथ क्रॉस करेंगे। जैसे ये F1 जनरेशन है तो F2 जनरेशन लेने के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ क्रॉस करेंगे तो हमें F2 जनरेशन मिलेगी, तो हमें F2 जनरेशन मिलेगी। यानी F1 जनरेशन जो कैपिटल आर स्मॉल आर थी, F1 को F1 के साथ क्रॉस कराएंगे तो हमें जो F1 वाली थी अब उसको क्रॉस कराएंगे तो अब ये हमें नेक्स्ट जो जनरेशन मिलेगी वो F2 जनरेशन होगी। F2 जनरेशन में रिसेसिव फीचर अपीयर हो सकती है जो आगे हम लास्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ सिंपली ये है कि एक ऐसा ट्रेट जो डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में एक्सप्रेस ना हो, सप्रेस हो जाए तो उसे रिसेसिव कहेंगे। द एक्सप्रेशन ऑफ वन एलील इज समटाइम्स मास्क की मीनिंग है कवर अप, उसको जाहिर ना करना, बाय एनदर कौन सा अलील है? दैट इज अ डोमिनेंट अलील, उसकी प्रेजेंस में जो लाइक ये सारे अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं, डेफिनेशंस हैं डोमिनेंट रिसेसिव की, एक से ज्यादा टर्मिनोलॉजी डेफिनेशन के टाइप्स है। आपने यही सेम डोमिनेंट में पढ़े थे, यही सेम आप रिसेसिव में पढ़ रहे हैं, ताकि आपका आइडिया जैसे क्लियर हो जाए कि कौन सी डोमिनेंट ट्रेट है, कौन से रिसेसिव है, क्यों होते हैं। तो यकीनन जैसे हम ये पढ़ रहे हैं तो इसमें समटाइम मास्क्ड बाय अनदर, द अलील विच इज मास्क्ड इज सेड टू बी रिसेसिव। ऐसा अलील जो मास्क हो गया, मास्क अप हो गया, यानी जो कवर अप हो गया, जिसकी एक्सप्रेशन नहीं हुई, उसे हम कहेंगे रिसेसिव कहेंगे। और रिसेसिव को कैसे लिखा जाता है? with written with the lower case letter, यानी स्मॉल लेटर से, इसको अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, बट हेट्रोजाइगस नहीं होगी। रिसेसिव फीचर की हेट्रोजाइगस में फॉर्म नहीं होगा। अगर हेट्रोजाइगस है तो मींस यकीनन डोमिनेंट, कैपिटल एक पड़ा है लेटर तो वो डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होगा। रिसेसिव फीचर्स में दोनों जीन्स, जैसे अगर आपको एक ऑप्शन दूं ए बी सी डी के, इसमें आप आइडेंटिफाई करें रिसेसिव ट्रेट कौन सा है। रिसेसिव ट्रेट कौन सा है? ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। कौन सा रिसेसिव ट्रेट है? रिसेसिव ट्रेट कौन सा है? या ऑल ऑफ दीज, ई को हम कहें कि ये ऑल ऑफ दीज है, ऑल ऑफ दीज। कौन सा इसमें रिसेसिव ट्रेट? अगर आप थोड़ा आपने समझा है तो जी, सी इज द रिसेसिव ट्रेट बिकॉज इसके अंदर दोनों जो है स्मॉल लेटर से जो जीनोटाइप एक्सप्रेस है, ये हमें लाइक
बताता है, इंडिकेट करता है कि ये रिसेसिव जीन है। बाकी जैसे आप देखें ये हेट्रोजाइगस है तो इसमें टाल का जीन एक्सप्रेस होगा। ये कैपिटल आर पड़ा है तो राउंड का जीन एक्सप्रेस होगा। कैपिटल वाई पड़ा है तो येलो सीडेड का जीन एक्सप्रेस होगा। ऑल ऑफ दीज हो ही नहीं सकते, तो इसका सही जवाब जो है ये स्मॉल जी इज द रिसेसिव फॉर्म। दोनों जीन्स स्मॉल लेटर में जैसे लिखे जाए तो वो हमें पता देता है कि लाइक ये रिसेसिव है। अगर एक भी उसमें कैपिटल होगा तो वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, एक स्मॉल एक कैपिटल, तो वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कहलाएगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे अगेन एक दोबारा से एक रिव्यू लेते हैं। जैसे हम बार बार जैसे पढ़ रहे हैं 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है, 1-2 दिनों से 3 दिनों से पढ़ रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप याद भी करें। बट दोबारा से एक रिव्यू है, कौन कौन से पी प्लांट के 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट है। जैसे आपको पता है नंबर 1 इज द सीड की शेप, राउंड सीड जो डोमिनेंट है, रिंकल सीड रिसेसिव है। और जीनोटाइप जैसे आप बताएंगे, जीनोटाइप आप बताएंगे यासिन साहब। पहले नंबर का जैसे अगर आपसे पूछा जाए राउंड का जीनोटाइप क्या है, आज मैं भूल गया हूं, पता नहीं कौन सा जीनोटाइप है जेठान साहब। कैपिटल आर, कैपिटल आर। और रिंकल का जीनोटाइप क्या है आप बता दीजिए। स्मॉल आर, स्मॉल आर। येलो का जीनोटाइप क्या है, येलो सीड का, येलो सीड कलर, दूसरा जो है येलो सीड कलर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। और ग्रीन इसका रिसेसिव फॉर्म है यकीनन स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। नंबर 3 जो है पोड की शेप है, इन्फ्लेटेड, जिसे स्मूथ भी कहेंगे, तो आप जीनोटाइप क्या लिखेंगे इसका, यकीनन कैपिटल एस, कैपिटल एस। कंस्ट्रिक्टेड इसका रिसेसिव फीचर है तो स्मॉल एस से लिखेंगे। नंबर 4 फीचर है पोड का कलर, कलर ग्रीन डोमिनेंट है तो कैपिटल जी होगा। और येलो जिस तरह से रिसेसिव है तो स्मॉल जी से एक्सप्रेस करेंगे। नंबर 4 फीचर है फ्लावर का कलर पर्पल डोमिनेंट है तो कैपिटल पी। व्हाइट इसका रिसेसिव फॉर्म है तो स्मॉल पी से लिखेंगे। नंबर 5 है जो है एक्सियल फ्लावर और टर्मिनल फ्लावर की लोकेशन। एक्सियल के लिए कैपिटल है बिकॉज ये एक्सिस पे है, एक्सिस पे फ्लावर है, तो उसके लिए टर्मिनल इसका जो रिसेसिव फॉर्म है, टर्मिनल की मीनिंग है बिल्कुल प्लांट के एंड पे है, टिप पे है टर्मिनल, तो इसका जीनोटाइप स्मॉल ए से एक्सप्रेस होगा। नंबर लाइक 4, 5, 6 एक कौन सा कम हुआ है, पोड शेप, पोड कलर भी हो गया है, पोड शेप भी हो गया है, पोड का सीड कलर भी हुआ, सीड का शेप भी हो गया, 2, 2, 4 और 4, 7 नंबरिंग में फर्क हुआ है, 1, 2, 3, 4। प्लांट साइज जैसे टाल प्लांट है कैपिटल पी और शार्ट है स्मॉल टी। और इन सबको जैसे एक सिंगल लेटर से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर प्लांट की हाइट टाल है तो एक भी कैपिटल टी होगा यकीनन, तो ये डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस होगा। चाहे कैपिटल टी हो या कैपिटल टी स्मॉल टी हो, तो यानी ये टाल का फीचर होगा। फ्लावर की पोजीशन एक भी स्मॉल ए होगा तो वो एक्सियल कहलाएगा, चाहे वो कैपिटल हो या कैपिटल ए स्मॉल हो, फ्लावर होगा एक्सियल। पोड कलर ग्रीन है जिससे उसका जीनोटाइप कैपिटल जी एक भी जी हो, चाहे कैपिटल जी स्मॉल जी हो, तब भी पोड का कलर ग्रीन होगा। पोड की शेप जैसे स्मूथ, कैपिटल एस स्मॉल कोई भी हो तो यकीनन जो है ये स्मूथ पोड होगा। फ्लावर का कलर पर्पल, कैपिटल पी हो या कैपिटल पी स्मॉल पी हो, फ्लावर का कलर पर्पल डोमिनेंट होगा। एक पी इज इनफ। सीड की जो शेप है राउंड, कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर, एक भी अगर कैपिटल आर होगा सीड की शेप जो राउंड होगी। सीड का कलर कैपिटल वाई कैपिटल पाई येलो है सीड का कलर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई अगर एक भी जैसे कैपिटल वाई है तो सीड का कलर येलो होगा। तो इस तरह से आपके जहन में ये सारे आइडियाज हो। कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो उसे हम कहेंगे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल वाई होगा तो उसे हम कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। कैपिटल पड़ा है तो यकीनन ये डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, कैपिटल एक भी है तो यानी ये डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। जैसे अभी आपने पढ़ा था डोमिनेंट और रिसेसिव फीचर, और अलील के बारे में तो आपने जैसे पहले ही जैसे डेफिनेशन वाइज पढ़ा है। अलील क्या है, द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन in one alternate form of a given allelic pair. Tall and dwarf are the alleles for the height of a pea plant. जैसे हमने पढ़े हैं tall और dwarf है, more than 2 alleles can exist for any specific gene. ये आगे की बातें फिलहाल यहाँ पे काम की चीज नहीं है, अलील का लाइक ये डेफिनेशन है। इसी तरह से 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक या जो इसके अलेलिक फॉर्म्स हैं जो हमने डिस्कस किया है। उसके बाद जैसे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, अगेन ये आपकी जो है टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी स्ट्रांग करें।
जितनी टर्मिनोलॉजी स्ट्रांग होगी आप जेनेटिक्स में इतने एक्सपर्ट होंगे। होमोजाइगस डोमिनेंट है और दूसरा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। जैसे अगर क्रोमोसोम पे सेम लोकेशन पे सेम लाइक अलील मौजूद हो तो ये होमोजाइगस है। अगर जैसे एक मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम में डिफरेंट अलील्स मौजूद हो तो हेटेरोजाइगस है। लिखने का तरीका क्या है, जैसे आपको पता है, जैसे ये कैपिटल जी स्मॉल जी है मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम के हवाले से, तो ये हेटेरोजाइगस होगा। और जैसे दोनों सेम है सिमिलर हैं तो ये होमोजाइगस होगा। तो इसी तरह से हमने ये पढ़ी है सारी चीजें, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। और उसके बाद जैसे ट्रू ब्रीडिंग और प्योर लाइन का जैसे हमने लाइक एक एग्जांपल लिया था कि ट्रू ब्रीडिंग या प्योर लाइन किससे कहते हैं। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स या प्योर लाइन वाले प्लांट्स कौन से होते हैं, प्योर लाइन वाले। True breeding plant is one that is self-fertilized, only produces offspring with the same trait. Only producing offspring with the same trait. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कैपिटल टी को अगर हम कैपिटल टी वाले प्लांट के साथ क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट क्या आएगी? आप टाइप करें, क्या रिजल्ट आएगी? बस दो ही लेटर बताने हैं आपको, कैपिटल टी आएगा। तो यानी इसमें दूसरा कोई ऑप्शन कैपिटल टी स्मॉल टी वाला आता ही नहीं है, क्योंकि ऐसे दोनों जो है प्योर ब्रीडिंग है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए स्मॉल टी को स्मॉल टी के प्लांट के साथ क्रॉस करा जाए, इसका जो है प्लांट कौन सा होगा? अगेन स्मॉल टी होंगे। तो यानी कैपिटल टी को क्रॉस करेंगे तब भी ये कैपिटल टी आएगा। स्मॉल टी यानी देखिए मेंडल ने कितनी है कि जैसे मेहनत की थी। स्मॉल प्लांट को जब स्मॉल प्लांट के साथ क्रॉस कराया तो उसमें 100% सब की सब ऑफ स्प्रिंग स्मॉल हाइट वाले आए, तो उसने कहा कि ये प्योर ब्रीडिंग है। इसी तरह से टाल प्लांट को टाल प्लांट के साथ जब क्रॉस कराया, अगर 100% वो टाल प्लांट उसको नजर आए जेनेटिकल कंस्टिट्यूशन के हवाले से भी, हर लिहाज से भी, जैसे तो उनको उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये प्योर ब्रीडिंग है। तो ट्रू ब्रीडिंग और प्योर ब्रीडिंग इज द वन दैट इज सेल्फ फर्टिलाइज्ड। जैसे आपको पता है पी प्लांट के अंदर ओनली एंड ओनली सेल्फ पोलिनेशन होती है नेचुरली, तो उसके रिजल्ट में जैसे यकीनन वही सेम ट्रेट अगर एक्सप्रेस होता जाए उनकी नेक्स्ट जनरेशन में, तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया उसने प्योर। ओनली प्रोड्यूसेस ऑफ स्प्रिंग विद द सेम ट्रेट। यानी यहाँ पे कौन सा था? टाल का ट्रेट था। ऑफ स्प्रिंग का कौन सा है? टाल का ट्रेट है। यहाँ पे क्या था? ये डवार्फ का ट्रेट है। ऑफ स्प्रिंग में क्या है? ऑफ स्प्रिंग में भी डवार्फ का है। तो हम कहेंगे टाल एंड डवार्फ, जैसे सबसे पहले उसने ये चेक किया कि आइदर ये प्योर ब्रीडिंग है कि नहीं है या मिक्सिंग है। सो ट्रू ब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब है कि इनका जीनोटाइप कैपिटल टी है, कैपिटल टी ऑफ स्प्रिंग का भी कैपिटल टी है। जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब है सेम। आइडेंटिकल लफ्ज का मतलब है जैसे आपको पता है सेम या सिमिलर। तो ये स्मॉल टी है, स्मॉल टी उनका ऑफ स्प्रिंग का भी जीनोटाइप स्मॉल टी है। तो उसे हम कहेंगे जेनेटिकली आइडेंटिकल। द अलील्स फॉर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर होमोजाइगस। तो देखें ये होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है। अगर कैपिटल टी है, ये सब सेम है तो यानी होमोजाइगस है। सब होमो, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। ये ट्रू ब्रीडिंग के लिए। तो इसी तरह से ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स आर ऑर्गेनिज्म मे एक्सप्रेस फिनोटाइप दैट आर आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। तो देखें जब इनकी F1 जनरेशन हुई तो इनका जो एक्सप्रेशन हुई तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, हेटेरोजाइगस तो नहीं आता है ना, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी तो नहीं आएगा, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। और इसी तरह से रिसेसिव को रिसेसिव के साथ क्रॉस कराया तब भी जैसे होमोजाइगस रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव है। इसे हम कहते हैं प्योर ब्रीडिंग कहेंगे। इसे हम कहेंगे प्योर ब्रीडिंग और ट्रू लाइन कहेंगे। प्योर लाइन, ट्रू ब्रीडिंग और प्योर लाइन कहेंगे। With the complete dominance inheritance, dominant phenotypes are expressed and recessive phenotypes are masked up. तो उसे हम कहेंगे हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। तो मेंडल ने जब ये चीजें कंफर्म की कि अब ये जो है प्योर लाइन है या ट्रू ब्रीडिंग है, उसके बाद एक तजुर्बा किया। तजुर्बा ये किया कि जैसे कैपिटल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। तो आखिरी पॉइंट ये बता दिया, with the complete dominance inheritance dominant phenotypes are expressed and recessive phenotypes are masked। तो देखें F1 जनरेशन के अंदर डोमिनेंट फिनोटाइप ये एक्सप्रेस हुआ और रिसेसिव जो है मास्क अप हो गया। जब प्योर लाइन और ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को जब क्रॉस कराया गया तो डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, रिसेसिव फीचर जो है मास्क अप हो गई। यही निशानी होती है कि जैसे ये
प्योर ब्रीडिंग। हेट्रोजाइगस फॉर्म में हमेशा जैसे डोमिनेंट की एक्सप्रेशन हुई है। इसी तरह से तो यही एग्जाम्पल जैसे हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला लिया था। इफ राउंड सीड शेप प्लांट इज सेल्फ फर्टिलाइज, राउंड होगा तो उसमें कैपिटल आर सेल्फ फर्टिलाइज्ड एंड ऑल द ऑफस्प्रिंग आर राउंड सीडेड, उसको कैपिटल आर से क्रॉस कराया जाता है, यकीनन सब के सब एक जैसे सेम आएंगे। द पेरेंट्स एज वेल एज ऑफस्प्रिंग बोथ विल बी ट्रू आर प्योर ब्रीडिंग। तो इसमें जो ये पेरेंट्स है, पहली लाइन जैसे ये पेरेंट्स की है, और उसमें जैसे जो ऑफस्प्रिंग निकला है, ऑफस्प्रिंग भी प्योर लाइन है, और इनके पेरेंट्स भी सब प्योर लाइन आर ट्रू ब्रीडिंग वाले कहलाएंगे। हाइब्रिड किसे कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं ऐसा ऑफस्प्रिंग जो टू डिफरेंट ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज से हासिल होता है। जैसे अगर हम कहें कैपिटल आर को स्मॉल आर से क्रॉस कराएंगे तो यकीनन कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, ये हाइब्रिड है, इसे हम कहेंगे हाइब्रिड कहेंगे। या कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराएंगे, यकीनन कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, तो इसे हम हाइब्रिड कहते हैं, बिकॉज इसमें दो अलील्स मौजूद हैं। तो हाइब्रिड कहते हैं ऑफस्प्रिंग ऑफ टू डिफरेंट ट्रू ब्रीडिंग। जैसे ये भी ट्रू ब्रीडिंग है, 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 इनको जब आप क्रॉस कराएंगे तो जो रिजल्ट मिलती है तो उसे हम कहते हैं कि ये हाइब्रिड है। कैपिटल टी स्मॉल टी इज हाइब्रिड। इसी तरह से आगे हम टर्म पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। हाइब्रिड तो आपने लफ्ज समझा है, तो मोनो हाइब्रिड किससे कहते हैं, डाई हाइब्रिड किससे कहते हैं, हम इस टर्मिनोलॉजी पे आते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्या होता है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। क्रॉस जैसे बार बार हम रिपीटेडली पढ़ रहे हैं, जेनेटिक क्रॉस इज द पर्पसफुल मेटिंग ऑफ टू इंडिविजुअल। कौन से टू इंडिविजुअल? जैसे टाल प्लांट को अगर हम डवार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कर रहे हैं, ये भी क्रॉस है। टाल प्लांट को टाल प्लांट के साथ क्रॉस करा रहे हैं, ये भी एक तरह से क्या है, क्रॉस है। इसी तरह से स्मॉल प्लांट को स्मॉल प्लांट के साथ क्रॉस करा रहे हैं, जनरली हम इसे कहेंगे ये क्रॉस है। पर्पसफुल मेटिंग ऑफ टू इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल को इसकी मेटिंग के अमल को हम कहेंगे क्रॉस कहेंगे। रिजल्टिंग इन द कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन द ऑफस्प्रिंग, यकीनन जो भी उसकी हमें रिजल्ट मिलती है, जैसे इसकी रिजल्ट हमें क्रॉस की ये रिजल्ट मिली, इस क्रॉस की रिजल्ट ये मिली, इस क्रॉस की रिजल्ट ये मिली, तो रिजल्ट लेने के लिए यकीनन हम जो है क्रॉस कराते हैं ऑर्गेनिज्म के दो, तो उसे हम कहेंगे जेनेटिक क्रॉस। The breeding of two parents with different genes that produce offspring have characteristic of both parents. अगर डिफरेंट है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो उसमें दोनों पेरेंट्स के जीन्स एक्सप्रेस होंगे F1 जनरेशन के अंदर। अगर ब्रीडिंग जो है होती है दो सिमिलर लाइक जैसे ट्रेड्स वाले जीनोटाइप भी सेम होगा, तो उसमें ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप भी हमें सेम मिलता है। सो उसके बाद एक लफ्ज है मोनो हाइब्रिड क्रॉस और दूसरा है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो की मीनिंग जैसे वन होती है, यानी मेटिंग ऑफ टू ऑर्गेनिज्म दैट डिफर ओनली इन वन ट्रेट। जैसे टाल प्लांट को हम डवार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं, तो ये इसे हम कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड कहेंगे कि एक ऐसा प्लांट जो राउंड भी है और राउंड सीडेड प्लांट है प्लस टाल भी है, उसको अगर रिंकल सीडेड प्लांट और डवार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराएं तो अगेन उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा यकीनन कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसी क्रॉस को हम कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई की मीनिंग है जिसमें दो ट्रेड्स को लिया गया, एक सीड की शेप को लिया गया, एक ऐसा प्लांट जिसके लाइक सीड की शेप राउंड थी, एक ऐसा प्लांट जो टाल भी था। इन दोनों ऐसी फीचर थी, इनको एक ऐसे प्लांट के साथ क्रॉस कराया गया जो रिंकल सीडेड था और डवार्फ था, उसमें से जो यकीनन एक ऑफस्प्रिंग मिलता है। तो ये आगे से हम क्रॉसेस करेंगे, डाई हाइब्रिड के भी करेंगे, मोनो हाइब्रिड के भी करेंगे। तो सारी जो अभी तक क्रॉसेस के हमें आई नहीं है, फिलहाल हम इनकी टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं। तो टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं, आखिर में जैसे एक रिजल्ट निकलती है, यकीनन जो भी हम क्रॉस करते हैं उसकी एक रिजल्ट निकलती है, उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है रेशो। जैसे अगर सबके सब टाल आए तो हम कहेंगे 100%, या आधे टाल आधे डवार्फ आए तो 50-50% कहेंगे, या जो 75% टाल आए और 25% जो है 25% डवार्फ आए क्या आए, तो इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होगी उससे हम रेशो कहेंगे। रेशो दो किस्म का होता है, एक जीनोटाइप का होता है, दूसरा होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब है जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या होती है, फिनोटाइप का मतलब है फिजिकल फीचर के हवाले से कितने होंगे। ये हम कल डिस्कस करेंगे दोबारा यहीं से। सी यू बाय नेक्स्ट, थैंक यू।